फ्रेंड्स, वेलकम बैक था से बोशे कि आप सबसे बड़ी फिर से आ गई। तो हाउ टू फुलफिल योर एनी विशेस, एनी डिजायर्स, अपनी सारी इच्छाओं को कैसे हम पूरा करें। तो इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बेहतर और कोई भी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमेजिंग सा रिजल्ट दिखता है अगर आप इस चीज़ को विश्वास के साथ करते हो, यकीन के साथ करते हो। तो अब आप बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे अपने डिजायर्स के फुलफिल के लिए यूज़ करोगे। वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, सारे यूज़ कर सकते हो। किसी एक टेक्निक को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग हो सकता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, अफर्मेशंस हो सकते हैं, सारे के सारे आप लोग कर सकते हो, या फिर इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आज बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले कोई भी विश को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को क्लींस करना पड़ेगा, मतलब खुद को अंदर से हील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ना सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई होती है। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, सिर्फ नेगेटिव विचार होते हैं, सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ही करते हैं, और अपने लाइफ में भी ना सब कुछ नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन दोस्तों होते हैं इस दुनिया में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर तरीके से होते हैं। चाहे आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिवली आपके साथ एक काम करेगा। तो जो लोग देखिएगा कि हर वक्त सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती, तो उन लोगों को देखिएगा वो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा वो कुछ नहीं अट्रैक्ट कर पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से पहले आपको अंदर से क्लींस करना होगा, आपको अंदर से हील होना होगा। आपको अपने माइंड सेट से ना पॉजिटिव चीज़ों को ही मतलब रखना है। आपको अपने माइंड सेट से हर नेगेटिविटी को दूर कर देना है। सारा जो खेल है पता है कहाँ है? सब कुछ यहाँ पर ही। आप जो सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। इमेजिनेशन क्रिएट्स द रियलिटी। हम जो सोचते हैं, हम जो इमेजिन करते हैं डेली हर वक्त, वही हमारे साथ होते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव बोलो यार, हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचते हो? ये इसलिए तो क्योंकि यूनिवर्स आपकी बातें सुनते ही, चाहे आप नेगेटिवली से बोलो या फिर पॉजिटिवली से बोलो, जो भी आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो सारा का सारा पावर यहाँ पर है। तो इस चीज को आप लोग जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। बाहर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खेल ना आपके अंदर है। तो आपको पहले खुद को पहचानना होगा, और फिर अपनी माइंडसेट से सारे नेगेटिविटी को दूर करके, सारा नेगेटिव ख्याल को दूर करके आपको पॉजिटिव होना होगा। खुद को हील करना होगा, खुद को क्लेंस करना होगा, खुद के अंदर के वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस होगी उतनी ही जल्दी आपकी विशेस मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो जाए। फेल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स नहीं होता दोस्तों, फेल होता है आपका बिलीव, आपके विचार। जो आप सोचते हो वही आप कर पाते हो। तो अगर आपको कभी कभी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो गया, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, पर हुआ नहीं कुछ, तो आपको ज़रूरत है खुद को काम करने की, खुद पर काम करने की, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। आप में ही विश्वास उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। शायद आपको लगता होगा कि मैंने तो विश्वास के साथ किया पर फिर भी कुछ हुआ क्यों नहीं, तो ये आपको लगता है, लेकिन असली बात तो ये आप में ही कुछ ना कुछ कमी ज़रूर की होती है। यूनिवर्स आपकी बातें सुनते ज़रूर है, लेकिन आपको खुद की कमियों को दूर करना होगा। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग जानते हो? सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, हम लोग लेट गो नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करते, और वो लोग शिकायत करते रहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है, ये चीज़ काम नहीं करता। लेकिन ये बातें सच नहीं है दोस्तों। वो लोग लेट गो नहीं कर पाते, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल होता है। आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको हीलिंग पे रहना होगा, आपको हाई वाइब्रेशंस पे रहना होगा, आपको बिलीव करना होगा, और बाद में आपको लेट गो करना होगा।
ये सारा का सारा प्रोसेस जो है आपको करना होगा, तभी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपको भूलना होगा, आपने जो टेक्निक्स कर दिया वो कर दिया, आप उसको जाने दो उसके यूनिवर्स के पास। आप तो पकड़ के रखे हो, आपको जाने कहा दिया। आपको लगता है कि आपने कर दिया, लेट गो कर दिया, हो गया, बस काम खत्म। नहीं, आप लोग लेट गो नहीं कर पाते हो, इतना ईजी नहीं होता है। आप लोग डिस्परेट हो जाते हो। आपको शायद नहीं पता, आप लोग जाने अनजाने में पेशेंस खो देते हो, डिस्पैरेट होने लगते हो। इस मुट्ठी को ना पकड़ के रखते, इसको खोलते नहीं। तो इस मुट्ठी से आपने विश को जाते कब देते हो अब यूनिवर्स के पास? ये तो गया नहीं, यूनिवर्स के पास पहुंचेगा, यूनिवर्स उसको तभी तो फुलफिल करके आपके पास भेजेंगे। लेकिन आपने तो पकड़ के रखा है, आपने तो छोड़ा ही नहीं, तो उसको छोड़ दो। अपने विशेष को, अपने डिजायर्स को खुले आसमान में, हवा में उड़ा दो। सब कुछ यूनिवर्स में दे दो, लेट गो कर दो, उसको भूल जाओ। टेक्निकली बोला जाए तो उसको आपको भूलना पड़ेगा, परमानेंटली नहीं, बस आपको टेम्पोररी भूलना पड़ेगा कि आपने वो चीज़ किया है, आपने टेक्निक करा है, आपने स्क्रिप्टिंग करी है, बस आप इसको लेट गो कर दो, भूल जाओ। किसी दूसरे विश के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ और काम कर सकते हो। अपनी विशेस के लिए स्टिक करके मत रहो, आप कुछ और काम करो। आपकी लाइफ में और ज़्यादा बहुत सारे काम हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो सकती है। आप अपने फैमिली को टाइम दो, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दो, आप खुद को टाइम दो, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपनी बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं ना कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, ज़्यादातर लोग। इसलिए खुद को हील नहीं कर पाते, खुद में नेगेटिविटी बड़ी रहती है, खुद में कमियां ही ढूंढते रहते। तो आपको खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को टाइम दो। इसलिए तो मैं बोलती हूँ हमेशा नेचर्स के साथ घूमो फिरो, बात करो, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक जो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो आप लोग ज़्यादा जितना हो सके ना हीलिंग वाला म्यूजिक सुनो। मैं बेसिकली म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ईयरफोन्स पे या फिर कभी कभी बस ऐसे म्यूजिक चला लेती हूँ। मुझे हीलिंग म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये म्यूजिक ना आपके ऊपर, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करता है। तो इससे आप अपने डिजायर्स को बहुत फास्टली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको लेट गो करना होगा दोस्तों। आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको फीलिंग के साथ करना होगा, आपको विश्वास के साथ करना होगा, और फिर बाद में आपको लेट गो करना होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस जब आप एक के बाद एक करोगे और यूनिवर्स के पास आप उसको दे दोगे, तभी आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। 100% क्या 1000% काम करेगा, करना ही होगा। यूनिवर्स को मजबूर हो जाने पड़ेंगे आपको विशेष को देने के लिए। उसके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, क्योंकि आप ज्यादा पावरफुल हो। कोई इस दुनिया में पावरफुल नहीं होता है सिवाय आपके। आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप में इतनी कैपेबिलिटीज है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जब आप कुछ चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तब पहले आपको ये बात है ना 100% यकीन के साथ मानना होगा कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस मेरी जिंदगी संवारने का हक सिर्फ मुझे है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब आप इस चीज़ को एकदम से बोलने लगोगे, सोचने लगोगे, मानने लगोगे, तब आपके विशेष को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप लोग यकीन के साथ मान लो। मैं आज की गारंटी देती हूँ कि आप इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो, लेट गो कर दो, और फिर देखो कमाल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद आपके लिए इजी हो जाएंगे। यूनिवर्स खुद आपके लिए काम करेंगे। आपको डिस्पैरेट होना ही नहीं पड़ेगा, आपको बस खुश रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को फुल्ली जीना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को हर पल जियो दोस्तों। हमारी जिंदगी एक ही है, इस जिंदगी को आप बर्बाद क्यों कर रहे हो? बेकार की बातें सोच सोच कर क्यों डिस्पैरेट होते हो, क्यों नेगेटिव सोचते हो? खुल के जियो ना, लिव इन द प्रेजेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे जियो। पास्ट की बातों को सोचना बंद कर दो। पास्ट में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसको भूल जाओ। फ्यूचर में क्या होने वाला है इस टेंशन में मत रहो, उसको भी भूल जाओ। बस प्रेजेंट मोमेंट पर रहो। प्रेजेंट मोमेंट पे आप जो भी करते हो, आप आज पे जियो। आप आज क्या करते हो? आज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आज अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, आज अपने अच्छा अच्छा काम करो, आप खुद को टाइम दो। इसलिए मैं बोलती हूँ आज पे आप जियो। इसी तरह दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे जीना स्टार्ट कर देते हो और हमेशा हर पल खुशी खुशी रहते हो, तो आपके डिजायर्स यूं ही फुलफिल होने लगते हैं।
आपको कोई एफर्ट ही नहीं देना पड़ेगा। लिटरली आपको बिना एफर्ट दिए सारा कुछ मिल जाएगा। पर हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन ज़रूर करूँगी, अगर आप पर्टिकुलर किसी डिज़ायर के लिए विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप मान लो कि आप कोई एग्जाम में मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप कर ही रहे हो, साथ में आपको जारी रखना होगा आपकी पढ़ाई, क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं होता। आपके कर्म ही आपकी ज़िंदगी संवारते हैं। आपकी कर्म और आपकी सोच ये दोनों मिलकर आपकी लाइफ को बेहतर से ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो काम आप ही को करना होगा, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए फास्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि आप कैसे अपनी विशेस को, डिजायर्स को फास्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।